आखिर कब ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति के दो विवाह होते हैं? ग्रहों की स्थितियां कैसी होती हैं उसमें? देखिए, बहुत सारे ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो सामान्यतः दो शादियां करवा सकती हैं। सप्तम भाव में कुंडली के अगर द्विस्वभाव की राशि हो, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, अगर सप्तम भाव में हो तो दो विवाह की संभावना बन सकती है। कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी अगर द्विस्वभाव की राशि में हो तो भी दो शादियां हो सकती हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी राहु से पीड़ित हो या राहु से प्रभावित हो, दो विवाह की संभावनाएं निश्चित रूप से बनती हैं। कुंडली में अगर पाप ग्रह मजबूत हैं, शनि, राहु, केतु, अगर ये ज्यादा मजबूत हैं तो दो विवाह की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर कुंडली में मंगल या चंद्रमा प्रभावशाली हो तो ये भी अक्सर दो विवाह तक ले जाते हैं। अगर आपका मूलांक 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, अक्सर दो विवाह की संभावनाएं जीवन में बन जाती हैं। एक होता है दो विवाह और एक होता है बहुविवाह। सप्तम भाव से एकादश भाव का संबंध या एकादश इसके स्वामी का संबंध सप्तम भाव से बने तो दो से ज्यादा शादियां भी हो सकती हैं। बहुविवाह की संभावनाएं सप्तम एकादश के संबंध में बनती हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन नॉर्मली लोगों की ज्यादातर अगर दिक्कत हो भी तो दो विवाह की संभावनाएं बनती हैं और किन ग्रहों की वजह से बनती हैं वो आपको समझा दिया गया। अगर आपने पहले से कुंडली में ये जान लिया, समझ लिया कि मेरी दो शादियां हो सकती हैं या इसकी संभावनाएं हैं, तो क्या करेंगे? सही दशा में और सही अंतर दशा में विवाह करिए। मैं बता दूं कि अगर आपकी शादी केतु की दशा में हो या शादी के बाद तुरंत केतु की दशा आ जाए तो यह बहुत ही बुरा है विवाह के लिए। इसीलिए सही दशा और सही अंतर दशा में विवाह करिएगा। जिस ग्रह की समस्या हो या जिस ग्रह की वजह से दो विवाह के योग बनते हों, उसकी शांति कराइएगा। विवाह हो जाने के बाद अगर दो विवाह की संभावना बड़ी प्रबल है तो उसी लड़के से, उसी लड़की से आप किसी धर्म स्थान पर जाकर दोबारा विवाह कर लें या दोबारा फेरे ले लें। विवाह के समय पीले वस्त्र धारण करें। अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में एक चांदी का छल्ला धारण करें। और अगर विवाह का समय आ गया है, कुंडली में दो विवाह के योग हैं, तो विवाह होने के पहले से ही पार्वती मंगल का पाठ करना शुरू करें तो एक तो अच्छा विवाह होगा और दूसरा विवाह टूटने की या दो विवाह होने की नौबत नहीं आएगी। अब पहला विवाह आपका टूट गया, पहला विवाह विच्छेद हो गया और आप अब जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। सुबह और शाम 108 बार या ज्यादा लगे तो 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करना शुरू करिए
और जो आपकी पहली शादी के कपड़े हैं, ज्वेलरी है, फोटो है, इनको हटा दीजिएगा, क्योंकि इनको अपने पास रखने से दूसरा विवाह होने में अड़चन आएगी। सलाह लेकर के एक ओपल अगर आप धारण करें तो इससे भी आपको लाभ होगा, आपके दूसरे विवाह होने की संभावना बन जाएगी। देखिए, अगर आप दूसरा विवाह करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। विवाह दिन के समय में करिएगा तो ज्यादा उत्तम होगा। वैसे तो हर विवाह दिन में ही करना चाहिए, लेकिन दूसरे विवाह के मामले में यह जरूरी है कि विवाह दिन के समय में करें। विवाह के समय पर वर वधू, लड़का लड़की पीले या क्रीम रंग के वस्त्र धारण करें। अगर रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर अंगूठियां बदल रहे हैं, अंगूठियां पहन रहे हैं, तो उसमें हीरा नहीं होना चाहिए। विवाह के पहले बालक और बालिका भगवान शिव के मंदिर चले जाएं, उनका दर्शन पूजन कर लें, तब विवाह की शुरुआत करें। और विवाह के बाद 1 साल तक काले रंग से परहेज करें। खास तौर से जो लड़की है उसे विशेष ध्यान रखना है कि विवाह के बाद अगले 1 साल तक वो काले रंग के वस्त्र न धारण करे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।